हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे एम्प्रेस से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और मेन कैरेक्टर को कहा था कि तुमको आज रात को इम्पीरियल सिटी में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम क्विनियन टावर के लू यांग के पुराने घर में जाके सोना। और वो सुनने के बाद मेन कैरेक्टर के पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए रात को यहाँ पे लू यांग के पुराने घर पे जाके सो गया था। पर तभी यहाँ पे रात को यहाँ पे एम्प्रेस चोरी छुपे मैन कैट के रूम में आ गई थी। पर जो मैन कैट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोया था, वो यहाँ पे सोने की एक्टिंग कर रहा था। और अब आगे तो जो यहाँ पे एम्प्रेस है बिना आवाज करे मैन कैट के पास आती है और अपने मन में कहती है कि यहाँ पे अच्छी बात है कि वहाँ पे सो रहा है। और फिर यहाँ पे कहती कि मैं यहाँ पे समझ गई और अपने स्टोरेज रिंग से खाने की टेबल बाहर निकलती है और फिर मैन कैट को गाल पे किस करती है और अपने मन में कहती कि यहाँ पे अच्छी बात है कि अभी तक नहीं उठा, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे काफी गहरी नींद में सो रहा है। पर खाने की खुशबू लेके जो मैन कैट है उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखने के बाद जो एम्प्रेस से काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने मन में सोचती है मुझे उसको उठने से पहले यहाँ पे कोई अच्छा बहाना बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे बेड में बैठते हुए कहता है कि यहाँ पे कितनी अजीब बात है, मुझे यहाँ पे क्यों ये हॉट पॉट की स्मेल आ रही है। और अपने मन में कहता है तो स्मेल काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पे जो हॉट पॉट है वो भी काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है और मेरे रूम में कहाँ से हॉट पॉट की स्मेल आ रही है। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर फाइनली अपनी आंखें खोलता है तो यहाँ पे जो एम्प्रेस एक्टिंग करते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे सपना देख रहे हो और तुम यहाँ पे सपने में खाने के बारे में सोच रही हो, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खाने की स्मेल आ रही है और ये काफी ज्यादा नॉर्मल है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है ये काफी ज्यादा नॉर्मल है। और फिर कहता है रुको ये तो यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर अचानक से शॉक्ड होते हुए कहता है कि हर मैजेस्टी आप यहाँ पे क्या कर रही है। और यहाँ पे जो मैजेस्टी होती है अपने मन में कहती है कि डम्मी इसने यहाँ पे मुझे ढूंढ लिया, पर यहाँ पे कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हर मैजेस्टी आप यहाँ पे मेरे रूम में क्या कर रही है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे मैजेस्टी होती है खाने की टेबल पे बस बैठ जाती है और कहती है मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आना चाहती थी, पर तुम यहाँ पे ध्यान से सोचो तो मैं यहाँ पे तुम्हारी वाइफ हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं इतनी ज़्यादा भी क्रूवल नहीं हूँ कि मैं तुमको पनिश करके मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती कि मैं आधी रात हॉटपॉट खाना चाहती थी और क्या तुम यहाँ पे मुझे खाना खिला सकते हो, पर उसमें से तुम बिल्कुल भी नहीं खा सकते, तुमने यहाँ पे खाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ को मैं यहाँ पे काट दूंगी। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है एकदम हंसता है और कहता है मैं ठीक है मैं यहाँ पे समझ गया, मैं आपको यहाँ पे शांति से खाना खिला दूंगा। और फिर जो मैन कैरेक्टर एम्प्रेस के काफी फास्ट जाके बैठ जाता है और वो देख के जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती तुम यहाँ पे काफी करीब नहीं बैठे। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है अगर मैं आपसे यहाँ पे काफी ज्यादा दूर बैठूंगा तो मैं यहाँ पे गलती से हॉट पॉट को टेबल पे गिरा दूंगा और वो यहाँ पे पूरा वेस्ट चला जाएगा। और यहाँ पे अच्छी बात नहीं है कि हर मैजेस्टी के लिए यहाँ पे जो फूड है वो यहाँ पे वेस्ट जाए। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस से काफी ज्यादा शर्माते हुए कहते कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे समझ गई, तुमको यहाँ पे जैसे खिलाना मुझे खिला सकते हैं। और फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे हॉट पॉट को चॉपस्टिक में ले लेता है और उसको यहाँ पे ठंडा करने लगता है। और फिर यहाँ पे मैजेस्टी से कहता है कि प्लीज अपने यहाँ पे मुंह खोलिए। और यहाँ पे फिर मैन कैरेक्टर मैजेस्टी को हॉटपॉट खिला देता है और यहाँ पे जो मैजेस्टी अपने मन में सोचती है कि जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। और मैन के टोन से पूछता है यहाँ पे टेस्टी तो था ना। तो वो सुनने के बाद जो मैजेस्टी होती है वो कहती है यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे डिश में काफ़ी कुछ मिलाता है और कहता है कि मैजेस्टी आपको यहाँ पे और भी अच्छा लगने वाला है। और वैसे जो मैन कैरेक्टर मैजेस्टी को खाना खिला रहा होता है और कहता है कि और एक बार ट्राई करिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैन कैरेक्टर के हाथों से अचानक से वो चॉपस्टिक गिर जाती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे चॉपस्टिक को गिरा सकता हूँ, इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता और मैं यहाँ पे मैजेस्टी को खाना क्यों नहीं खिला सकता। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे मैजेस्टी होती है वो कहते कि तुमको ऐसी छोटी बातों में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और तुमको अपने आप को ब्लेम करना नहीं चाहिए। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है पर मैं आपको वहाँ पे खाना कैसे खिलाऊंगा। तो वो सुनने के बाद जो मैजेस्टी होती है वो कहती है कि यहाँ पे ठीक है मेरे पास यहाँ पे काफ़ी स्टोरेज रूम में चॉपस्टिक पड़ी है। पर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि नहीं मेरे पास यहाँ पे एक और रास्ता है, हम यहाँ पे एक दूसरे के मुंह से खाना खिला सकते हैं और मैजेस्टी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आपको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और वो सुनने के बाद जो मैजेस्टी काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और फिर जो मैन कैरेक्टर है वो यहाँ पे मैजेस्टी को मुंह से खाना खिलाने लगता है
और फिर यहाँ पे जो मैजेस्टी अपने मन में कहती है यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तुमको यहाँ पे नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये तुम्हारा हस्बैंड है, और यहाँ पे मुझे खाना खिलाना एकदम नॉर्मल चीज़ है। और फिर जो मैन कैरेक्टर मैजेस्टी को किस कर लेता है, और फिर मैन कैरेक्टर मैजेस्टी से कहता है कि मैजेस्टी यहाँ पे खाना कितना ज़्यादा डिलीशियस है। तो वो सुनने के बाद जो मैजेस्टी होती है वो कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, और अपने मन में कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, और कहती मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज़्यादा दूर जा पाऊंगी उसके साथ। और फिर खाना खाने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैजेस्टी आज यहाँ पे मून की लाइट कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो वो सुनने के बाद जो मैजेस्टी होती है वो कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, और यहाँ पे जो मून है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और फिर धीरे धीरे जो मैजेस्टी और मैन कैरेक्टर के पास आ रही होती है, पर तभी यहाँ पे ल्यू क्यांग आ जाती है और कहती कि ब्रदर साउथ में पे क्या कर रहे हो, चलो बैठ कर हम वाइन पीते। पर यहाँ पे स्टीम बन क्या कर रहा है। पर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि वही क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे काऊ क्या कर रही है। और फिर ये दोनों आपस में वापस से झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे जो लुयांग होती है वो कहती है तुम यहाँ पे तुम्हारे बाल तो देखो कितने ज़्यादा पीले, और तुम ऐसे कैसे बात कर सकती है। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहते तुमने तुम्हारे बाल देखे, तुम्हें एकदम गधी जैसी लग रही हो, और यहाँ पे वापस से आपस में झगड़ा करने लगते हैं। और मैन कैरेक्टर वो सारी चीजें देखने के बाद काफी ज्यादा सॉफ्ट। और फिर यहाँ पे जो लू शाओयांग होती है वो कहती है कि यहाँ पे कितनी बुरी बात है कि यहाँ पे जो मैजेस्टी एकदम गुस्सा होकर प्रिंस को मना कर दिया घर पे आने का, पर वो यहाँ पे खुद यहाँ पे रात को चली आई, और फिर जाओ मेंशन में भी जाने से मना कर दिया, और अब यहाँ पे उसके साथ अपनी प्राइवेट मीटिंग कर रही है। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है मैं उन लोगों से तो काफी ज्यादा अच्छी हूँ कि यहाँ पे पैसे देके मेरे बंदे को खरीदने की कोशिश कर रहे, और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे, और तुम अपने काम से मतलब रखो, ये मेरा हस्बैंड है, और मैं कोई रात के साथ जो भी करूँ तुमको यहाँ पे कोई दूसरा बंदा ढूंढ लेना चाहिए। और वो सुनने के बाद जो लू शाओयांग होती है वो कहती कि मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तुम यहाँ पे ब्रदर शाओ को एज ए सील की तरह यूज कर रही है, और तुम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के बेटे से शादी करना नहीं चाहती, और तुमने उस रात को इसको यहाँ पे पागल बनाया था, यह काफी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि यहाँ पे मेरे साथ रहे। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है मैं उसको यहाँ पे शील्ड की तरह यूज करूँ या ना करूँ तुमको यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी वो मेरा हस्बैंड है, तुम इसमें क्या कर लोगी। और फिर यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो लू शाओयांग के अरमानों पे मारते हुए कहती है तुमको यहाँ पे खड़े होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से बाहर चली जाओ। तो वो सुनने के बाद जो लू शाओयांग काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि एम्प्रेस डॉग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और तुमने अपनी हिम्मत कैसे होगी मुझे छूने की। और फिर दोनों वापस से आपस में झगड़ा करने लग जाते और कहते कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हो, और दूसरी कहती कि नहीं तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हो। और फिर जो मैन कैरेक्टर उन दोनों को देख के आराम से खाना खा रहा होता है, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे दोनों थक जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो लुशियांग होती है वो कहते हैं कि हम इसी तरह फाइट करते रहे तो इसका यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं होने वाला। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती है कि रुको तो तुम इसके बारे में क्या सोचती है। और फिर जो लुशियांग होती है वो कहती है कि चलो आ जाओ, हम में से सबसे ज्यादा कौन पिएगा, और जो सबसे ज्यादा पिएगा वो यहाँ पे जीत जाएगा। और वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती तुम यहाँ पे क्या मजाक कर रही हो, वैसे भी मैं तुमसे बिल्कुल भी डरने वाली हूँ नहीं। और फिर दोनों यहाँ पे वाइन की कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते, और फिर यहाँ पे दोनों वाइन के मटके को यहाँ पे लाइन में रख देते। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि हस्बैंड मुझे फटाफट से यहाँ पे वाइन को प्योर करो। और फिर यहाँ पे जो लू शाओयांग होती है वो कहती है कि ब्रदर शाओ मुझे भी यहाँ पे वाइन को प्योर करो। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।